मध्य प्रदेश के इंदौर देपालपुर की विधानसभा की सीट त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रत्याशी अपने आप में मजबूत प्रत्याशी होने के बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी जो कि स्थानीय की वहां पर प्रत्याशियों की मांग थी, जिसको लेकर चुनावी माहौल गर्म दिख रहा है। हमारी मीडिया टीम ने वहां के प्रत्याशियों से सीधे बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको हम सुनाते हैं। देखिए पूरी खबर। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीख के साथ साथ चुनाव की सरगर्मी भी बदलने वाली है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप देपालपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां पर एक अनोखी ही परंपरा को देखते हुए अनोखा एक कारनामा होने वाला है, जिसकी शुरुआत एक अलग तरीके से हुई है। और हमारे साथ मौजूद है वहां के प्रत्याशी राजेंद्र चौधरी। आज हम इनसे बात करेंगे किस तरह से राजनीति के साथ साथ इस तरह की विधानसभा में इस तरह का एक नयापन लाना है, जिसके लिए इन्होंने शुरुआत की है। आज हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बताइए किस तरह से आप शुरुआत कर रहे हो इस विधानसभा चुनाव में, ऐसा क्या अनोखा कार्य करने वाले हैं? आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। हमने इस विधानसभा में, देपालपुर विधानसभा में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम शुरुआत किए। सामाजिक समरसता होती है कि हिंदू समाज से जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। जो घृणास्पद जाति है, मतलब कुछ हिंदू समाज में कुछ तबका अपने आप को ऊंचा मानता है, कुछ अपने आप को नीचा मानता है। हमने आपसी सामंजस्य से, सामाजिक सामंजस्य से, समाज के वरिष्ठ जनों से बातचीत करके उस खाई को बांटने का एक छोटा सा नूतन प्रयास किया है। सैकड़ों वर्ष की खाई है, हम ये दावा नहीं करते हैं कि हमने उसको समाप्त कर दिया है, लेकिन हाँ, हम ये जरूर करते हैं कि हमने उसमें भले अंश मात्र सफलता प्राप्त की है, लेकिन की है। जैसे हमने थोड़े दिन पूर्व जब गोगा नवमी थी तो हमने हमारी विधानसभा के सारे निशान यहाँ हमारे घर बुलाए, सारे अन्य जातियों के वरिष्ठ लोगों को बुलाए, उनसे पूजन करवाया। एक बार रविदास जयंती के ऊपर हमने रविदास समाज के सारे वरिष्ठ लोगों का पाद प्रक्षालन किया। रविदास समाज के द्वारा हमारे यहाँ 24 अवतार मंदिर है, बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। वहाँ एक रुद्र महादेव मंदिर का निर्माण श्री रविदास समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य हमने हमारी विधानसभा में किए हैं। अच्छा, अगर बात करें तो अभी आपके यहाँ की विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के हमेशा चुनाव देखे जाते थे और एक तगड़ी राजनीति होती थी। इस बार त्रिकोणीय यहाँ पे श्रृंखला देखी जा रही है, इससे कैसे आप देखते हैं? यहाँ आपकी नज़र में त्रिकोणीय होगी, लेकिन यहाँ द्विपक्षीय श्रृंखला है। एक पक्ष में दो बाहरी लोग हैं और एक पक्ष में हम स्थानीय हैं। हम इसको दो नज़रियों से देखते हैं। ये जो बाहरी लोग हैं, जो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पिछले 70 वर्षों से इंदौर के उस पार से आते हैं, हमारा मत लेते हैं और हमारे क्षेत्रों को ऐसा ही रख देते हैं और इनके क्षेत्रों को विकास जाके हमारे मत से इनके क्षेत्र का विकास करते हैं। आप अगर इनके क्षेत्रों को देखोगे तो वह बिल्कुल एकदम चमन है और हमारे क्षेत्र की स्थिति वही की वही है। अब हम इस परंपरा को बदलना चाहते हैं। अच्छा, इस परंपरा को बदलने की बात तो आप कह रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस की सरकार रही कुछ महीनों और भाजपा की भी लगातार 20 वर्षों से सरकार है, तो क्या विकास और इस बात को जो आपने कहा है कि बाहर से आके यहाँ की स्थिति गड़बड़ है, खराब है, तो उसको किस नजरिए से कैसा देखा जा रहा है कि उसमें क्या मोटो है आपका कहने का? भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात है बाहरी और स्थानीय। चाहे भाजपा से हो या कांग्रेस हो, बाहरी व्यक्तियों को ही अब तक टिकट दिया गया है। इस देपालपुर विधानसभा के लोगों को कभी भी अवसर नहीं मिला है। एक आध बार अवसर मिला है तो दुर्भाग्य से हम चूक गए हैं, लेकिन अब लोगों के मन में ये एक ज्वार आ गया है कि ये जो बाहरी लोग हैं, बाहर से आते हैं, हम लोगों का यहाँ मत लेते हैं और अपने क्षेत्र में जाके विकास कराते हैं। हमारे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, आप जाओगे जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं, उस समय आज से 30-40 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के लोग अपनी बेटियां उस क्षेत्र में नहीं देते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम तो बहुत ही पिछड़े रह गए और ये बहुत चमन हो गए। हमारे देपालपुर विधानसभा वासियों के मन में ये भाव है कि हमारा पिछड़ापन इन बाहरी लोगों को जो मत गया है
वह एक मुख्य कारण है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि स्थानीय और बाहरी की लड़ाई लड़ रही है और उसी लड़ाई को चला रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इतनी अच्छी दावेदारी कर रहे हैं, हमने त्रिकोणी सुना था, लेकिन आपने बोला कि सिर्फ 2 तरह की लड़ाई चल रही है। अगर 2 तरह की लड़ाई है तो 2 पक्ष एक तरफ हैं और आप अकेले एक तरफ हैं। इसको आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे आपको 101% सफलता मिल जाए? ऐसा क्या मूल मंत्र है आपके पास? क्योंकि आप भी जय श्री राम से शुरुआत करते हैं, हमने हमारे चैनल के माध्यम से भी आपने बताया। तो इस तरह से, क्योंकि ये तो सीधा सीधा बीजेपी का फंडा जो होता है, बीजेपी समर्थित व्यक्ति बोलता है, इस तरह की बातें होती, तो इसे आप कैसे करेंगे? हम राष्ट्रवादी है, हम हिंदुत्ववादी है। जय श्री राम बोलने का हमारा हक है, हमारा अधिकार है। इसलिए हम हमारे आराध्य की पूजा करके उनका नाम लेकर ही शुरुआत करते हैं। फिर बात घूम फिर कर वहीं आती है। हमने ये विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, जनता की ऐसी डिमांड थी कि हम चुनाव लड़ें। हमने चुनाव लड़ने के पूर्व विधानसभा के प्रत्येक ग्रामों में जाकर उन लोगों से पूछा, भैया हमको अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, आप लोगों की क्या राय है? तो जनता ने कहा कि 70 वर्षों से लगातार ये बाहरी लोग आकर यहाँ पर हमारा मत लेते हैं, लेकिन इस बार हम उनको मत देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप चुनाव लड़ो, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, हमारा अंतिम सवाल, अगर इस तरह की स्थिति बन रही है और आपको सभी जगह से समर्थन मिला है, इस बार अनोखा रिकॉर्ड, एक अलग रिकॉर्ड होगा, तो उस रिकॉर्ड में कितने पास से आप विजय करेंगे? देखो, ये क्या है, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष के पास धन बल है और सारे बल है, पार्टियों का बल है, सत्ता का बल है। हमारे पास सिर्फ एक बल है और वो बल है जन बल। अब देखिए, तो भविष्य बताएगा कि धन बल जीतता है या जन बल जीतता है, या धन बल और जन बल की लड़ाई बची है। ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने धन बल और 70 वर्षों से लगातार बाहरी लोगों की राजनीति को पछाड़कर अपने खुद का यहाँ पर झंडा फहराकर विजय हासिल करने की बात कही है। अब चुनाव में देखना होगा कि कितनी जल्दी इनका समर्थन या यहाँ के परिणाम आते हैं मतदान होने के बाद, और इस तरह की राजनीति में अगर बदलाव होता है तो देपालपुर मध्य प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा होगी जहां पर परिवर्तन की एक अलग ही लहर देखने को मिलेगी। देपालपुर से अमरीश शर्मा के साथ तहलका भारत। मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर इंदौर तक आज चुनाव का दौर और तारीख नजदीक आ रही है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है विशाल पटेल जी। आज हम इनसे बात करेंगे, पिछले भी विधायक रहे हैं कांग्रेस से। क्या ऐसे कौन से काम रह गए हैं और अब इस बार फिर पार्टी ने इनको मौका दिया है, तो मौका का फायदा लेकर ये कौन से कार्य पूर्ण करेंगे? क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणी बात कही जा रही है, जो हमें जानकारी मिली है क्योंकि हम लोग क्षेत्र में घूमे हैं। आज विशाल जी से हम बात करेंगे कि आखिर ये त्रिकोणी वाली जो कहानी है ये आखिर क्या है। ये विशाल जी, हमारे चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे चैनल के साथ आपको पहले तो जनता के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पहले भी आप विधायक रहे हैं? जनता जनार्दन है और जनता ने ही का ही प्रेम है, जो लगातार मैं 5 वर्षों से उनके बीच में रहा हूँ। उन्हीं का प्रेम है जो वापस पार्टी ने मुझे टिकट दिया, भरोसा जताया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ है, मुझे सहयोग करेगी। अच्छा, यहाँ पे बात त्रिकोणी की आ रही है कि 3 लोग हैं, 2 दल तो होते ही हैं हमेशा, लेकिन तीसरे दल की भी बात अभी सुनने में आई जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हर चुनाव में कोई ना कोई निर्दलीय खड़ा होता है, हमेशा 12-13 उम्मीदवार होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति निर्दलीय लड़ रहे हैं राजेंद्र चौधरी जी, वो भाजपा से टिकट नहीं लड़ रहे हैं, भाजपा के ही बागी विधायक हैं, वो बागी कैंडिडेट हैं। और मैं तो ये कहूँ कि आपस में विवाद है उनके, ना कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह है। कांग्रेस में एक जाजम पे, एक ही झंडे के नीचे, पंजे के निशान के, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और मैं कहूं कि जो विवाद है, अंतर्कलह है, वो बीजेपी में बड़ी लंबी है, कांग्रेस पार्टी में नहीं। अच्छा, यहीं अगर हम बात की जाए तो स्थानीय को लेकर भी बात आ रही है सामने। स्थानीय जरूर जो डिमांड है माननीय राजेंद्र चौधरी जी मांग रहे हैं, उन्होंने स्थानीय के नाम पर मांगा जरूर था, ठीक है, उन्हें भाजपा ने दिया नहीं, भाजपा ने मनोज पटेल को दिया।
और कहीं ना कहीं स्थानीय का जो मुद्दा है वो उनका है, भाजपा में अंदरूनी मामला है। तो कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है, ये साफ दर्शा रहा है। अच्छा, इस बार भाजपा जो लगातार इस तरह से दावे कर रही है, कई ऐसी योजनाएं उन्होंने निकाली है, क्योंकि 15 महीने की आपकी भी सरकार रही कांग्रेस में, और उसके बाद भाजपा की जो लगातार 18-20 वर्षों से है ही, ऐसी क्या चीजें जिसमें इस बार आप पलटफेर कर देंगे और सीधे सीधे आपकी सरकार और आप विजय होंगे? सीधा सिस्टम है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, और जो सरकार बन रही है वो एक आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल था। सभी किसानों का, सबका वर्ग, सभी का ध्यान दिया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ भी हुआ था। एक आश और एक विश्वास, और भू माफियाओं का, और आपके अनेक ऐसे माफिया हैं जिन सबका सफाया इस मध्य प्रदेश में हुआ था। एक आत्मविश्वास माननीय कमलनाथ जी के ऊपर है। और रही बात देपालपुर की, तो देपालपुर का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में, बड़ी आपदा में कौन साथ में रहा, ये एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चीज थी माननीय पूर्व विधायक जी के लिए, क्योंकि वो पूर्व विधायक जी कभी किसी भी आपात स्थिति में हो या यूं कभी फोन चालू हो, वो रहा ही नहीं। मैं लगातार लाइव रहा हूँ, यही जनता का प्रेम है। इसी कारण से सैकड़ों लोग रोज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान की जो स्थिति है, स्थानीय की बात हमने कर ली, त्रिकोणी की बात कर ली, ये सब मुद्दों पे हमने बात करी। अब आपका ऐसा कौन से कुछ कार्य हैं जिन पर आपका विशेष, क्योंकि इस बार फिर आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो ऐसा क्या विशेष? 15 महीने के कार्यकाल के दौरान माननीय कमलनाथ जी ने जो देपालपुर विधानसभा को सौगात दी थी, वो थी एक फिल्म सिटी, एक बड़ी मंडी, इंदौर गौतमपुरा फोरलेन, नर्मदा का कुंड देपालपुर में, त्रिवेणी कुंड गौतमपुरा में, अनेक ऐसी चीजें थी। पर्यटन डिपार्टमेंट से आपके यशवंत सागर का पूरे पर्यटक से जोड़ दिया था। अनेक ऐसी चीजें थी जिसमें 15 से 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलता। किसी का भी घर में अगर रोजगार अगर लग जाता है, बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार बैठे हैं घर पे, वो लगते हैं, तो कहीं ना कहीं घर का उद्धार होता है और क्षेत्र का भी विकास होता है। अनेक ऐसी चीजें थी जो रुक गई हैं इस 15 महीने के कार्यकाल में। अनेक मंत्री वहाँ आए थे, घोषणाएं करी थी, लेकिन अल्प समय में सरकार गिरने के कारण ये सब काम अधूरे रहेगा। आते हुए समय में सब पूर्ण होंगे। अच्छा, जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो इसमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। आपकी देपालपुर विधानसभा से आप कितने से जीत विजय हासिल करेंगे? जनता जनार्दन का फैसला मुझे मंजूर है, वो जो फैसला कर देगी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि देपालपुर विधानसभा में जीत सुनिश्चित है। अब जो भी आशीर्वाद जनता तय करे वो मुझे मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आपकी विधानसभा के, आपके मतदान करने वाले लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आप सब सच्चाई का साथ दें। जो आपके सुख और दुख में जो आपके साथ में रहा है वो आप पहचाने। जो हीन भावना और लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना, विकास को अवरुद्ध करना, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि किसने किया है। और आप खुद, जितनी भी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का शासन आने वाला है, आप लोग सब लाने वाले हैं। आप सब, किसानों की सरकार रहेगी, गरीबों की सरकार रहेगी, सभी हितैषियों की सरकार रहेगी। ये थे हमारे साथ विजय पटेल जी, जो कि आज विधानसभा देपालपुर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और उन्होंने यह कहा है कि जनता जो मुझे आशीर्वाद देगी वही मुझे सर्वमान्य होगा। देपालपुर से अमरीश शर्मा।